आप सभी का मेरे चैनल BSG यानी कि भारतीय सॉफ्टटेक पे स्वागत है। तो ये आज का हमारा HTML का 7th सेशन है और ये हमारा HTML का लास्ट सेशन भी है फॉर द बेसिक्स। इसके अलावा हम HTML में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक लेवल के लिए ये हमारा लास्ट सेशन है। तो अब हम जो इसमें आज सीखने जा रहे हैं वो है HTML फॉर्म। फॉर्म्स थोड़े से हल्के से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं आप सबके लिए, क्योंकि फॉर्म्स थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमने एक बार देख लेते लास्ट तक हमने कहाँ तक कवर किया था। हमने फ्रेम्स एंड लिंक्स किए थे। उससे पहले हमने लिस्ट कर चुके हैं एंड टेबल्स कर चुके हैं, और ज़्यादातर हम 90% कवर कर चुके हैं हमारा सिलेबस। तो लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं हम। और ये हमारा जहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था। तो आज की क्लास में हम जो करने जा रहे हैं वो है फॉर्म्स। सबसे पहले फॉर्म्स के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है फॉर्म टैग। तो फॉर्म्स बेसिकली क्या होते हैं? बेसिकली अगर आपने जैसे कई सारी वेबसाइट देखी होंगी जिसके अंदर आपसे आपका इंफॉर्मेशन मांग रहा था, नेम, लास्ट नेम, उसमें आप अपना इनपुट देते हैं, तो अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्म्स आता है। तो फॉर्म्स में सबसे पहली जो चीज़ आती है इम्पोर्टेंट, वो होती है लेबल। लेबल, और यहाँ पे हम लेबल में डाल देते हैं नेम। और अब हम एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट वो है जो आपका यूज़र टाइप करेगा। टाइप इक्वल टू हम ले लेते हैं टेक्स्ट, और इसके बाद आईडी ले लेते हैं एक। आईडी एंड नेम और फॉर मैं भी आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा, बाकी क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट में और CSS के कंसेप्ट में यूज होता है, तो मैं आपको इसे इतना इन डीप नहीं समझाऊंगा। इसे आप अभी फॉर्मेट की तरह याद कर लीजिए। आईडी में हम ले लेते हैं नेम, आईडी इक्वल टू नेम, और हम वो भी सेम रख सकते हैं, क्या कहते हैं इसे, नेम, नेम इक्वल टू नेम, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे करते हैं यू नेम रख देते हैं, यूजर नेम, डैट मीन यू नेम। और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर इक्वल टू यू नेम। सो थोड़ा सा मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और या वन मोर थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, जो हमारा लेबल टैग है उसमें हमारा स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग दोनों यूज होते हैं। पर जो हमारा इनपुट टैग है वो हमारा एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एम्प्टी टैग्स वो होते हैं जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग में सिर्फ एक ही टैग यूज होता है असल में। ये वाला हमारा होता है स्टार्टिंग टैग, ये वाला जिसके अंदर हमारे में स्लैश लगा है एंडिंग टैग, और ये वाला जिसमें कुछ नहीं है वो हमारा एम्प्टी टैग। क्योंकि इनपुट के अंदर हम कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिख रहे, इसलिए एक एम्प्टी टैग है, सेम एज इमेज। तो अब जो हमने चीज़ें लिखी हैं वो बताता हूँ। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का मतलब है जो आप अपने यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप की है। वो एक बटन है, सबमिट बटन है, टेक्स्ट है, डेट है, नंबर है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, या आप काफ़ी कुछ ऐसे कह सकते हैं। तो इसके बारे में आप काफ़ी हद तक गूगल कर सकते हैं, मैं आपको काफ़ी हद तक ये सारे टैग्स बता दूंगा। और फॉर यू नेम, आईडी इक्वल टू यू नेम, नेम इक्वल टू यू नेम। नेम जो है हमारा, इसको हमने इस इनपुट का नाम रखा है यू नेम। ये सारा असल में सर्वर्स के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, कि किस नेम से सेव होगा नेम। आईडी कि अगर हमने इसमें कोई भी एडिटिंग करनी है या कुछ भी करना है जावास्क्रिप्ट वगैरह में, तो आईडी इसकी यू नेम है। और फॉर, ये फॉर इक्वल टू यू नेम, इस वाले नेम के लिए।
तो आईडी और नेम मेजरली हम ज़्यादा सेम रखते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। हम इसको अलग भी रख सकते हैं। तो आइए मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये सेव कर लेती है और इसे स्क्रॉल डाउन करती है। यस, सो हियर हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। सो आई राइट BSG एंड एनीथिंग दैट आई वांट। तो ये हमारा नेम बन गया। तो इसकी विड्थ वगैरह हम सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपको मैं CSS में दिखाऊंगा। हम इसमें आर्ग्यूमेंट्स वगैरह डाल के किसी पर्सनालिटी वैसे भी चेंज कर सकते हैं, बिना आर्ग्यूमेंट्स के हम CSS में कर सकते हैं। और अब जो हम देखेंगे अब लेबल। लेबल ले लेते हैं। सो लेबल में हम फॉर इक्वल टू डेट ले लेते हैं एंड इसमें डेट डालते हैं, या फिर हम डायरेक्टली DOB डाल देते हैं। और DOB डाल के हम जाएंगे इनपुट टैग में और इनपुट टैग के अंदर हम डालेंगे टाइप इक्वल टू डेट और इसके अंदर हम ID इक्वल टू DOB ले लेते हैं। नेम इक्वल टू DOB ले लेते हैं और इसको भी हम डेट से DOB कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और ये हम गए एंड यस, ओ सॉरी, यस। तो ये हमारा एक डेट का कॉलम आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसे ऐसे यूज़ ना हो तो ये आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ब्रेक टैग होता है, ब्रेक लाइन टैग यूज़ कर लीजिए। ये आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। एक और ब्रेक टैग डाल देते हैं। ओके, सो ये हमारा फील्ड आ चुकी है। तो अब जो है हम ऐसे इनपुट टाइप्स काफ़ी सारी करेंगे इस्तेमाल। एंड या वन मोर थिंग, अगर आप टेक्स्ट में ले रहे हैं तो यहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करते हैं। लेट मी थिंक, दैट इज प्लेस होल्डर, या प्लेस होल्डर एंड आई राइट BSG, सेव इट। तो यहाँ पे अगर आप जैसे देख रहे हैं नेम पे BSG लिखा है, बट यस आप टाइप कर सकते हैं आगे। तो इस तरह के भी आपने कई सारे फॉर्म देखे होंगे। ये प्लेस होल्डर होता है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वैल्यू BSG। सो वैल्यू इक्वल टू BSG में आप अगर इसे आगे लिखेंगे तो वो आपका डायरेक्टली उसके साथ लिखा जाएगा। तो वैल्यू असल में क्या करता है, जितनी हमारी जिनसे फॉर्म्स होते हैं ये हमारी एक सर्टेन वैल्यूज़ कैरी करते हैं जो कि हमारा डाटाबेस में सबमिट होता है। तो वैल्यू हम ज़्यादातर ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में, जो फॉर्म के इनपुट में ड्रॉप डाउन्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं और इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। एंड या वन मोर थिंग, अगर मैं वैल्यू इक्वल टू BSG कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डे, वन सेकेंड, दैट वाज डिसेबल्ड, यस। सो डिसेबल्ड से क्या होगा कि आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आपका टैग भी जा चुका है। तो डिसेबल्ड से अगर आप कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू रखना चाहें तो आप इसमें रख सकते हैं। तो मैं इसे वैल्यू हटा के प्लेस होल्डर कर देते हैं।
name, that is okay. एंड अब हम अपने दूसरे लेवल पे जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। रेडिस लेवल, और लेबल में अब हम यूज करेंगे जेंडर। ओके, सो जेंडर के लिए अब हम यहाँ ले लेते हैं फॉर इक्वल टू जेंडर, सॉरी, और अब हम लेंगे इसमें इनपुट, एंड टाइप इक्वल टू हमारा होगा रेडियो। सो अभी जो से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक है इसमें रेडियो। तो रेडियो असल में एक गोल सा बटन टाइप का होता है जहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं अपना कोई ऑप्शन, जो मैं ऑप्शन दूंगा इसमें। सो टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू नेम इक्वल टू जेंडर and id equal to gender2, save it, and yes, value equal to male। ये सारा आप ज़्यादातर अभी सिंटेक्स के तौर पे ही याद करें, मेल। या इट्स वर्किंग। सो अब ये वाला सेम कोड मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, 1 सेकेंड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इट्स नॉट कॉपीड, इसे कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं अब वैल्यू फीमेल पे करता हूँ, और अब सेव करते हैं। या मेल या फीमेल, अब आप इसमें से एक ही चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडियो बटन है, आप जितने भी ऑप्शंस होंगे आप उसमें से कोई एक ही चूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं चेक बॉक्स यूज करता, चेक बॉक्स, तो आप मल्टीपल आइटम सिलेक्ट कर सकते थे, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, वो भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। एंड या अगर आप इसके ऊपर भी जेंडर देना चाहे तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप एक और लेबल डाल दीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए, वहाँ फॉर्मेट डालिएगा और वहाँ पे लिख दीजिए जेंडर, यहाँ पे इस एरिया में, या फिर आप डायरेक्टली एक सिंपल पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं। सो अब इनपुट टाइप इक्वल टू एक होते हैं फाइल, जिसके अंदर आपके फाइल सबमिशन होते हैं। सो इस तरह के जंस होंगे मैं नहीं कवर कराऊंगा क्योंकि ये बहुत सारे हैं, आप इन्हें डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं, मैं आपको एक दो के नाम बता दूंगा। अभी हम तब तक के लिए चेक बॉक्स पे जाते हैं, या फिर ऐसे करते हैं, इसको ही चेक बॉक्स करके देखते हैं। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स एंड सेव इट। और अगर आप देख सकते हैं तो मैं इसमें दोनों सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यही अंतर है हमारा चेक बॉक्स और रेडियो बटन में। चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और रेडियो में सिर्फ हम
गिवन ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब ऐसे करते हैं हम यहीं पे एक बार मेल का ट्राई कर लेते हैं, या फिर रुकिए हम मेल का नए नए पे ट्राई कर लेते हैं। ब्रेक ब्रेक एंड लेबल लेबल फॉर मेल। मेल लिख लेते हैं यहाँ पे। इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, नेम नेम इज आवर मेल, आईडी इक्वल टू मेल। सो ये हमारा आ गया इनपुट। सेव करना भूल गए थे, और ये सेव किया एंड यस मेल। सो अगर अब आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि इसमें नेम और ईमेल में फ़र्क क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट HTML में कुछ सिंटेक्स हमारे स्टोर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे अभी देखते हैं, मैं ऐसे कुछ भी रैंडम लिखता हूँ सबमिट। तो यहाँ पे आपको एक एरर आ जाएगा, प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। और यही अगर मैं ऐसा करता हूँ जी @ तब भी इसके आगे इनकम्प्लीट आ जाए @gmail.com। और अब ये सबमिट हो रहा है। यस देयर वॉज अ टाइपिंग मिस्टेक गैमिल, बट यस क्योंकि ये @ के आगे हमने कुछ लिखा है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे ड्रेस हम बना भी सकते हैं कस्टमाइज, जब हम डोमेन लेते हैं या फिर हम कुछ भी एक बिजनेस आईडी लेते हैं, तो ऐसे में भी काफ़ी सारे होते हैं। सो ये होता है हमारा सबमिट बटन। एक इसी तरीके से होता है इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, वो आपका पूरा फॉर्म रीसेट कर देता है। तो एक होता है फाइल, यहीं पे ले लेते हैं हम इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल एंड सेव। तो ये चूज अ फाइल के लिए कहेगा मेरे को, ये मेरा ब्राउज़र खोल देगा और मेरी फाइल्स ले लेगा। तो इस तरह से टाइप इक्वल टू इमेज भी हो सकता है, और इसमें हम काफ़ी सारे ऐसे डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ रख सकते हैं। सो वन मोर थिंग, अगर आपकी कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि वो फिल हो ही हो, और उसको फिल किए बिना कोई भी फॉर्म सबमिट ना कर सके, तो उसके लिए भी एक टैग होता है। तो उस टैग का नाम हमारा होता है what do we say that, wait a minute, yeah, mandatory it was, I think so, no, yes required। तो टाइप इक्वल टू रिक्वायर्ड, और ये हमने सेव कर दिया। तो ये हमारा जब भी मैं सबमिट करूँगा
तो ये प्लीज फिल आउट दिस फील्ड कहेगा। तो ऐसे ही हमारा टाइप इक्वल टू मीटर होता है, और ऐसे कई सारे टाइप्स होते हैं। तो आप ऐसे सारे टाइप्स गूगल पे एक बार सर्च करिए और यूज़ करिए। थैंक यू। और ये एक बार आपको वैसे मैं मीटर दिखाई देता हूँ। टाइप इक्वल टू माइट बी पॉसिबल, थोड़ा सा एरर आ रहा है कुछ। तो टाइप इक्वल टू मीटर नहीं है, लेट मी चेक। टाइप इक्वल टू पास या पासवर्ड एक आपका होता है जिसके अंदर आपके सारे एस्टेरिस्क में आएगा। टाइप इक्वल टू रेंज होगा शायद। यस दैट इज रेंज। तो ये हमारा टाइप इक्वल टू रेंज है। पासवर्ड अगर यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो ऐसे में आएगा। सो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और आपके HTML के बेसिक्स भी ख़त्म होते हैं। आप ऐसे कई सारे फॉर्म्स के इनपुट्स आप सर्च आउट कर सकते हैं गूगल से। थैंक यू। और अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।